नमस्कार, राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे ही 2024 लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ, उत्तर प्रदेश के कोटे में जो 2019 में 5 केंद्रीय राज्य मंत्री बने थे, जैसे ही वो चुनाव हारे, ऐसे ही संसदीय कमेटी ने उन्हें रिजल्ट आने के बाद, मतलब मतगणना का रिजल्ट आने के बाद उन्हें नोटिस थमा दिया है और नोटिस में 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। कहा गया है कि 15 जुलाई तक हर हाल में उन्हें आवास खाली करने हैं। क्योंकि नए जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं, नए सांसद जो मंत्री बने हैं, उन्हें वो आवास आवंटित कराने हैं। और चूंकि सबसे ज़्यादा झटका, अगर सबसे ज़्यादा लोग उत्तर प्रदेश में अगर लोग हारे हैं तो वो उत्तर प्रदेश है। मैं एक बार तमाम दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन सी सीट है जहां से केंद्रीय राज्य मंत्री थे वो हारे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा टेनी, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री थे। और लखीमपुर खीरी से चूंकि 2014 में भी वो बीजेपी सांसद बने थे और 2019 में भी सांसद बने थे। जो 2019 के चुनाव के बाद जो एक प्रकरण हुआ किसान मूवमेंट में, जिस तरह उनके बेटे द्वारा था चढ़ा के कुछ किसानों की मारने का आरोप लगाया गया, उसको लेकर वहाँ बहुत ज़्यादा इंटेंस कैंपेन्सी थी, लोगों में गुस्सा था। अजय मिश्रा टेनी इस बार चुनाव हार गए। मैं बात करता हूँ फतेहपुर की। फतेहपुर में चूँकि साध्वी निरंजन ज्योति भी मंत्री थी, और चूंकि फतेहपुर सीट से जो सपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे नरेश उत्तम, हालांकि नरेश उत्तम को कार्यमुक्त किया गया चुनाव के दौरान, उन्होंने 44,000 वोट से उन्हें साध्वी निरंजन ज्योति को हराया है। अब मैं बात करता हूँ कौशल किशोर, जो मोहनलालगंज से सांसद 2014 में हुए थे, फिर 2019 में हुए, और इस बार चूंकि कौशल किशोर मोहनलालगंज से वो भारत सरकार में मंत्री थे, वो बुरी तरह सपा से हार गए, मतलब इंडिया अलायंस से हार गए। इसके बाद हम बात करते हैं अमेठी की, क्योंकि स्मृति ईरानी भारत सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास था। और चूंकि लगातार जब 2019 की हम बात करते हैं तो इसी अमेठी से कांग्रेस के राहुल गांधी को अमेठी से 55,000 वोटों से स्मृति ईरानी ने हराया था। लेकिन इस बार वहां राहुल गांधी चुनाव में लड़े, उनके करीबी किशोरी लाल शर्मा वहां से चुनाव लड़े। हालांकि स्मृति ईरानी ने बड़े बड़े बोल बोले, उन्होंने कहा कि ये गांधी परिवार का दरबारी है, ये मुझे क्या हरा पाएगा। लेकिन गांधी परिवार के उसी दरबारी ने स्मृति ईरानी के अहंकार को चूर चूर कर दिया और 2.25 लाख मतों से सबसे ज्यादा हारी है। हम बात करें मुजफ्फरनगर की, तो चूंकि मुजफ्फरनगर में यहाँ डॉक्टर संजीव बालियान थे, वो भी केंद्रीय राज्य मंत्री थे, और मुजफ्फरनगर में 2014 में वो लगभग 4 लाख के वोटों के अंतर से जीते थे। जब 2019 का चुनाव आया तो उन्होंने रालोद सुप्रीमो रहे चौधरी सिंह को हराया था और 6500 वोट से जीतकर वो संसद पहुंचे थे, भारत सरकार में वो मंत्री थे। इसके अलावा मैं बात करता हूँ चंदौली से, क्योंकि महेंद्र लाल पांडे बड़ा नाम है, वो लगभग 2 बार उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, और वो लगातार 2014 और 2019 में भारत सरकार में मंत्री रहे। लेकिन इस बार जिस तरह हार हुई है, तो हार होते ही जब मतगणना के रिजल्ट आउट हुए और नई सरकार के गठन के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ, तमाम जो इनके एवज में जो दूसरे मंत्री हैं उन्हें शपथ दिलाई गई। तो संसदीय कार्य समिति, जो आवास समिति है, उन्होंने तमाम मंत्रियों को, हालांकि जो सांसद आवास है, जो सांसद हारे हैं उन्हें भी सबको नोटिस दिया है। लगभग 37 सांसद जो हारे हैं, उन्हें भी 30 सांसद हारे हैं, उन्हें भी नोटिस दिया है, उनसे भी आवास खाली कराने की बात कही गई। फिलहाल चूंकि केंद्रीय मंत्रियों का बड़ा मामला है, तो केंद्रीय मंत्रियों को कहा गया है क्योंकि तमाम आवास 15 जुलाई तक हर हाल में खाली कर दें। मैं आपको बता दूं कि 2024 लोकसभा चुनाव में अगर सबसे ज़्यादा डेंट अगर भाजपा को लगा है तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में भाजपा को लगा है। मैं एक बार तमाम दर्शकों को बता दूं कि उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है। जब हम इंडिया अलायंस की बात करें तो इंडिया अलायंस में चूंकि 37 सीट यहाँ कांग्रेस सपा गठबंधन को मिली है, इसके अलावा 6 सीट यहाँ कांग्रेस को मिली है, तो लगभग 43 सीट यहाँ इंडिया अलायंस जो था, जो कांग्रेस सपा गठबंधन, उसे मिली है। 1 सीट नगीना से आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख रहे चंद्रशेखर आज़ाद को मिली है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रालोद की, तो 2 सीट बागपत और बिजनौर, 2 सीट रालोद के कोटे में गई है। अगर मैं मिर्जापुर की बात करूं तो क्योंकि अनुप्रिया पटेल किसी तरह अपनी लाज बचा ली, 35,000 वोट से वो जीत गई, 1 सीट उनके पास है, और बाकी 33 सीटें इस बार बीजेपी को मिली है। जबकि अगर मैं 2019 की बात करूं तो 2019 में बीजेपी के पास में लगभग 62 लोकसभा सीटें थी, वह जीत हासिल की थी। और अगर मैं 2024 की बात करूं तो 2024 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 71 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीट उनके सहयोगी दल अपना दल अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीती थी, तो 73 सीटें थी। 2024 से लेकर 2024 तक जो एंटी इनकम्बेंसी का दौर चला,
जो लगातार कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में जो दूरी रही, उस दूरी ने इस बार इतना बड़ा डेंट उत्तर प्रदेश में लगाया कि जो यहाँ मंत्री थे 5-6 तमाम मंत्रियों को भी हार का सामना करना पड़ा। और हालांकि 2027 का लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर बहुत बड़ी चुनौती इस समय बीजेपी के पास है, क्योंकि जिस समय अगर मैं 2003 की बात करूं तो जो हालात 2003 में भाजपा के संगठन के थे, अमूमन ये अलग बात है कि मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं संगठन की बात करूं तो जो हालात संगठन के 2013 में थे, जो संगठन कई वर्गों में बढ़ गया था, आज अमूमन संगठन की वही स्थिति है। मैं भाजपा की बात करूं तो इसमें कोई मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भाजपा अब लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप संगठन नहीं रहा। जिस तरह प्राइवेट कंपनियों में अलग अलग पद तय होते हैं, कुछ लोग तय करते हैं, एचआर कल्चर वहाँ हावी है, इसी तरह का एचआर कल्चर हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के देश की बीजेपी संगठन में हावी है। बीजेपी संगठन चुनाव नहीं होते, ऊपर से पद थोपे जाते हैं। और ज़्यादा मलाल इस बात का कि जो लोग 35-40 साल से लगातार दरी बिछा रहे हैं, उन्हें उसके अनुरूप पद नहीं मिल रहे। तो चूंकि जब तक संगठन में डेंट होगा, संगठन को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, तो अगर मैं 2027 की बात करूं तो 2027 का लक्ष्य बीजेपी के लिए बहुत टफ है। आप लगातार देखते रहिए 7 न्यूज़। नमस्कार, राजेश।